संजय भाई तो हमने इतने ज्ञान को नहीं आया। इस भूमि को वो लोग बो करके खा गए जो मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहे थे। 6 एकड़ जमीन है, पंचायत की जमीन है, चकोत्ते पे दे रखी है। सब प्रकट होता है, उस भूमि का पैसा वहाँ लोगों को दारू पिलाने में प्रयोग होता है। वो पीपल तले छोड़ रखियो, कटवा ली, अगले हाथ गले काट लेंगे, तूड़ी बनाओगे। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कभी किसी को दारू नहीं पिलाता, हमेशा ऑक्सीजन देता है। उसके बिल्कुल बिजंद में है वो जमीन, और बोली दाता उसको पैसे दे के न वो है। को फटाफट जो इनको पता चला, कच्ची फसल भी इन लोगों ने कटवा ली। जिक्र हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल भाई कोतकला गांव में मौजूद है और आज पैमाइश यहाँ पर चली हुई है और पीछे भी पैमाइश हो चुकी है। और यहाँ पर गांव के लोकल आदमी या फिर मौजूद आदमी है, जो सामने आप फसल देखने लग रहे हैं, कई यह फसल आपने खड़ी भी दिखाई दे रही है, कहीं से काट ली भी गई है। और पीपल का पेड़ के नीचे को फसल आज भी खड़ी है। सारी बातचीत कराएंगे या फसल कैसे किसके द्वारा काटी गई। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? ध्यानचंद है। ध्यानचंद। हाँ। जो यह फसल है या मतलब रात में काटी या दिन में काटी? मैंने मेरा आया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सामने दिखा है। अच्छा। बस लो पूरी जानकारी लेवांगे मैं सुखराई नाथ जी ने तब बातचीत करांगे इस मामले में, क्या कुछ मामला था ये पूरा। इस भूमि को वो लोग बो करके खा गए जो मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहे थे। ये यहाँ पर 6 किले हैं, लेकिन 4 किलो में देखो फटाफट जो इनको पता चला, कच्ची फसल भी इन लोगों ने कटवा ली। रातों रात लग करके इन्होंने ये सरकारी भूमि में अवैध रूप से बोई हुई फसल को काट करके इन लोगों ने माल को हड़प लिया। तो ये सारी की सारी साजिशें आपको पता चल रही हैं। मैं सारे श्रद्धालुओं, जनता जनार्दन और दर्शकों और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये 4 किले ज़मीन मेरे खिलाफ लोगों को शराब पिलाने के लिए जो भंडारे चला जाते हैं, उन भंडारों में इस भूमि से जो पैसा प्रकट होता है, उस भूमि का पैसा वहाँ लोगों को दारू पिलाने में प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं। धन्यवाद। ये पीपल देखो, इस पीपल का जरूर पेड़ लेना, ये प्रमाण है। और ये फसल इन्होंने अचानक काट ली है, प्रशासन से डरते हुए चोरी छुपे फसल काटने का काम किया है। देखिए, चालबाजी को समझिए। इस पीपल का जो क्या रोल है जी? पीपल का रोल ये है कि वो पीपल है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कभी किसी को दारू नहीं पिलाता, हमेशा ऑक्सीजन देता है। उसके नीचे जो फसल है वो नहीं काटी गई सर? क्या 2 एकड़ जमीन उधर है, या फिर हो सकता है उधर मशीन ना घुसी हो। 6 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन तो कानूनी नियमानुसार, बाकी 4 एकड़ अड़प खाते, कानून को ठेंगा दिखाते हुए इन लोगों ने इस जमीन का दुरुपयोग यहाँ पर 4 किले लगभग दर्दी वाले जोड़ में। और इसी तरह एक और स्टेडियम है, इन लोगों को आदत पड़ गई है, गेट के सामने लिखते हैं स्टेडियम और अंदर बोलते हैं स्टेडियम के नाम पर जमीन छोड़ करके फसल, और उस फसल का दुरुपयोग। नहीं, जो ये जमीन है जी महंत जी, ये किसके उसमें आती है? ये सरकारी ज़मीन यानी पंचायती ज़मीन है जी। और इस ज़मीन को कागजों में कुछ और दिखा जाता है और इसके ऊपर अपना हेतु, अपना उल्लू कुछ और काम के लिए, देख ले, फसल बोने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े चालबाजी। तो ये मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि ये लोग ज़मीन का जो ये अन्न है, ये पैदा करके मेरे खिलाफ समाज को कहीं न कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। अपने गिरेबान में जरूर झांकें। बहुत सारे और भी तालाब, उनकी भी पैमाइश की जाएगी। देखिए, मेरे नज़दीक में ये है, मेरा इधर को आना जाना होता है, वो भी और ये भी, और एक वो स्टेडियम है वो भी, और एक और इधर स्टेडियम के नाम पर इन्होंने महंत जी बहुत सारे और भी तालाब वो कराएगा, हम भी करा रहे हैं ना, कराऊंगा, कमाल कर रहे हो। महंत जी, जो आज जो पैमाइश होनी है वो किन जगह पे होनी है, कौन से स्थान होली पे? धरती वाले जोड़ की पैमाइश होली रिपोर्ट आ जी, जाएगी। हाँ और जी। ये जो पीपल वाली जमीन है, इसकी पैमाइश देखो, अधिकारी लगे हुए हैं। जी, बिल्कुल लगे हुए हैं। दिखाइए, अधिकारी आ गए हैं पैमाइश करके। जी। इनकी रिपोर्ट मिलने पर अगला जवाब दूंगा। गांव के कुछ लोग सम्मिलित विदा वो काम उन लोगों का है जो लोग मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उनको एक बार समाज को दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, कि भाई ये लोग जो मेरे ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, जबकि हमने कोई जमीन नहीं दबा रखी। आपने देखा भी होगा जी, जोड़ हमारा मठ का है, संस्था का है, और संस्था पर मैं बैठा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं संस्था के प्रत्येक कतरे का संरक्षण करूँ। सरपंच साहब, अभी जो सुखराई नाथ जी यहाँ पे खड़े के हो गए, मतलब बता रहे थे भाई ये जो पंचायत की जमीन है और इन लोगों ने रातों रात यहाँ की कच्ची फसल कटवा के अपने घर पे लेगी, ये किस हद तक सही है? संजय भाई तो हमने इतने ज्ञान को नहीं आया। वो जोड़ में कि मैं निकलिया, आड़े के निकल गया। पंचायत की जमीन है या और अगलों ने पंचायत की जमीन है, बोली दे के छुटवा रखी है। 6 एकड़ जमीन है, मुरब्बा नंबर 177, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर 6 किले हैं, 6 एकड़। और बोली दाता ने बकायदा फीस जमा करा के ने और पंचायत ने बोली करके ये 6 के 6 एकड़ छोड़ रखे हैं और अगला काटेगा।
छोड़ेगा? ये तो रूख तले को नहीं आई, ये अपने वीडियो बनाता होगा, करपेन हवाई रूख के नीचे आ जाएगी क्या? वो पीपल तले छोड़ रखी हो, कटवाली अगले हाथ गले काट लेंगे, तूड़ी बनाओगे। और मैंने धरती कहा था यू पंगे करदा चल लगा, ये बाबा कड़िया जाएगा और पंगे ही बोड़ेगी पमाइश ही सारा ला गया अगर कुछ नहीं पाता इसमें। और मैं तो सबने कहूँ भाई करवा ली और करा लेगा, मैं गले गले हूँ, कड़ियाँ करा लो, कुछ पूछे जाइयो मेरे पे तो। ठीक दोस्तों, 6 एकड़ ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, चकोत्ते पे दे रखी है। और अगले जो मालिक हैं जिन्होंने इसको पट्टे पे छुटवा रखे हैं, ठीक, वो दिन में काटो रहा है, इतना काटो, वो तो उनकी सुविधा के अनुसार काटेंगे। जो सुकराई नाजी हैं उनका कहना ये था भी ये जो जमीन है वृद्धाश्रम का इसके ऊपर वो दिखा रखा है जी। ये कहीं सबूत ले दो, सबूत तो ये तो मेरा मकान ने भी कहा था वृद्धाश्रम है, मेरा घर ने भी कहेगा वृद्धाश्रम है। यू ही बड़े को वृद्धाश्रम दिखेगी, को बिल्डिंग दिखे तुमने दिखाओ बड़े को बिल्डिंग हो जाए। ये कहने का उनका मतलब ये था भी कागजों में तो यहाँ भी वृद्धाश्रम बना रखा है, लेकिन ये लोग इस जमीन को मतलब बिजाई करके अपनी यहाँ फसल एक काम करो जी, आपको मैं जो मेरे पे डॉक्यूमेंट कहेंगे मैं वो डॉक्यूमेंट दे दूंगा, यू लाओ, यू प्रूफ दो। ये तो सारा गांव ने वृद्धाश्रम बनाओगा, ये बाबा इसलिए महिला आश्रम बनाओगा, इसने तो भाई नुए करने हैं पंगे हैं, और इसने पंगिया का मतलब है इसने कुछ नहीं पाड़तवाड़े करने, इसने गांव में ही और कर लेगा, उड़े कि मैं निकलेगा उड़े देख लेगा। अगली पैमाइश जो है वो स्टेडियम के ऊपर निशाना साधे हुए। हाँ बिल्कुल कराओ जी, हम इसके साथ ना कराओ। और उनका कहना ये भी है कि गांव में 3 स्टेडियम है जो कि मतलब सुचारू रूप से एक ही बनवा रहा हूँ जो मठ की ज़मीन में है, लेकिन एक पे ज़मीन सरपंच साहब ने कब्जा किया हुआ है जो वाटर सप्लाई के पास है। बाकायदा बोली दे रखी है बोली दाता ने, और बिल्कुल बिजंद में है वो ज़मीन, और बोली दाता उसको पैसे दे के न वो है, लेकिन कोई ज़मीन और स्टेडियम की है ही नहीं। लेकिन बोर्ड तो उस पे स्टेडियम का लगे हुआ है ना, वो पीछे लगा था कभी 10 साल पहले जब आप सरपंच थे। हाँ, लेकिन वो अगली पंचायत ने उसको क्या कह रहा है कि उसको बोली जो इस पिछली पंचायत थी उसने उसको बोली में ले लिया। ठीक है, हमने छोड़ दी थी ज़मीन, ये कम से कम हमने छोड़ी होगी 12-13 के अंदर, पिछले स्टेडियम के लिए वो 4 एकड़ ज़मीन छोड़ दी थी, लेकिन 1 साल वो खाली रही, अगले साल इलेक्शन हो गए, दूसरी पंचायत आई, उसने उसको बोली में दे दिया, और आज भी वो बोली में जाती है वो ज़मीन, उसकी पट्टे पर उसके बाकायदा बोली दे के नहीं लोग पैसे जमा करा कर ही उसको बिजंद करते हैं। और जो उससे आगे जो स्टेडियम है जो 7 किले ज़मीन है उसकी, वो तो देखो भाई, जब तो मैं गांव में भी नहीं आया था, मैं तो 2010 में आया हूँ, उसे पिछली पंचायत ने क्या किया उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। हाँ छोड़ी थी, पता है मुझे, 7 एकड़ कुछ 42-44 कनाल ज़मीन का मैटर है, वो 7 एकड़ से होगी, और वो उस पर बहुत बड़ा विवाद भी होया था, इसलिए वहाँ कोई बढ़ना नहीं चाहता विवाद के कारण, वो सारा गांव गुआंडा ने सब ने भी रहे।